बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फीस वगैरह क्या रखी गई है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से जो ऑफिशियल नोटिस है डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में जो आवश्यक सूचना है ये जारी कर दी गई है। और इस नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आपके जो ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। 2 फरवरी से लेकर आप 15 फरवरी तक अपना जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है उसे आप भर सकते हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही अभी वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि कहां से आपको अपना डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का ये जो डिप्लोमा है, जिसे आप इंग्लिश में डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो शिक्षा का डिप्लोमा है ये अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। यानी कि इस डीएलएड कोर्स को करने के बाद आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के अध्यापक जो है वो बन सकते हैं। इस कोर्स की जो अवधि रहेगी, जो ड्यूरेशन रहेगी, वो यहाँ पर बताया गया 2 शैक्षणिक वर्षों की रहेगी, यानी कि 2 ईयर का ये जो कोर्स है ये रहने वाला है। इसके साथ ही इस कोर्स को आप अधिकतम 3 वर्षों के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी चीजें बताई गई जैसे आप इस नोटिस में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नीचे बताया गया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट आपको ऊपर बता दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहेगी उच्च माध्यमिक, जिससे आप 12th क्लास बोलते हैं, जिससे आप इंटरमीडिएट बोलते हैं, 12th क्लास या उसके बराबर परीक्षा में, उसके बराबर कोई दूसरी समकक्ष परीक्षा हो सकती है, उसमें कम से कम यानी कि 12th क्लास में कम से कम 50% आपके मार्क्स रहना चाहिए डीएलएड एडमिशन के एंट्रेंस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके साथ ही नामांकन हेतु सभी आरक्षित यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं या निःशक्त उम्मीदवारों के लिए यानी कि जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए 5% अंकों की छूट रहेगी। यानी कि उन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो 45% वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हो जाएगा। ये जो आपके एडमिशन है ये डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा बिहार में, एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उन मार्क्स के जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पर ही आपका जो गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपको अलाउट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है, कई सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है, इसे आप रीड कर लीजिए। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी भी डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं जो 2024 की उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट, जिसे आप 12th क्लास बोलते हैं, या उसके समकक्ष किसी भी परीक्षा 2024 में आप सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि आप अपीयरिंग में 12th क्लास के अपीयरिंग में 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा वो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होगा। ठीक है, +2 से आपका उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहना चाहिए और 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स रहना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स जो है वो आपके आना चाहिए जब आपका रिजल्ट आए। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, वही चीज एक भी यहाँ पर लिखकर बताई गई जो हमने आपको यहाँ पर पढ़कर बताइए। अब चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूनतम सीमा 1 जनवरी 2024 को कम से कम 17 साल की आपकी एज रहना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी जो एज है वो 17 साल रहना चाहिए। ठीक है, 17 साल यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 17 ईयर्स 17 साल आपकी जो एज है वो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये बताया गया कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी, ये आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आएंगे उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो आपको यहाँ पर कॉलेज आपको मिलेगा, या तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या फिर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन रहेगा, कितने % सीटें रिजर्व रहेंगी किस कैटेगरी के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई।
इंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे वो भी आप देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा के बारे में बताया गया है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सीबीटी मोड में। ठीक है, इस परीक्षा में 120 सवाल होंगे आपके। ठीक है, ये खासियत है इस एग्जाम की, केवल और केवल 120 सवाल ही होंगे और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो 150 मिनट का मिलेगा, अर्थात 2.5 घंटे का जो समय है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 120 सवालों की जो जवाब है वो देना होंगे। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप है, जो प्रारूप है, वो यहाँ पर बताया गया है। पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो चीज यहाँ पर बताई गई, जैसे कि जनरल हिंदी या उर्दू में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और साइंस में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से सामाजिक अध्ययन और जनरल इंग्लिश और ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए, और लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग के। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए जो अंक रहेंगे वो 120 ही निर्धारित रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होने वाला है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात कहीं पर भी नहीं बताई गई है, तो उम्मीद है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर से आप इस नोटिस को रीड कर लीजिएगा। अभी बता देंगे नोटिस कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करना है। तो आप भी एक बार इस नोटिस में देख लीजिए, अगर कहीं पर जो निगेटिव मार्किंग है वो देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है। वैसे मैंने चेक किया, कहीं पर निगेटिव मार्किंग की जानकारी इसमें नहीं दी गई है। बात करें एंट्रेंस एग्जाम की फीस के बारे में, ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे तो जनरल कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी मतलब इससे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, और सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ईबीसी जो कुछ भी होता है वो आपकी रहेगी 960 रुपए फीस। ठीक है, और बाकी अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है, और पीएच कैटेगरी, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो फीस रहेगी वो रहेगी 760। अब आप इसी तरह से समझ लीजिए, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 760 रुपए देना फीस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और इन 3 कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी बची उन सबको 960 रुपए जो है वो आपको ऑनलाइन पे करना होंगे। आप अपना जो फॉर्म है 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन भर सकते हैं। डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच जो है वो कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। 2024-26 के लिए आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी जो नोटिस मैंने आपको दिखाया था इतनी देर से, जो आप नोटिस देख रहे थे, उस नोटिस को आप यहाँ क्लिक करके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप विज्ञप्ति पर क्लिक करेंगे तो नोटिस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद, इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जो भी आपकी आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यही पेज दोबारा से आ जाएगा, और यहाँ से आप अपना जो मोबाइल नंबर है और जो पासवर्ड है वो इंटर करेंगे, और लॉगिन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। पूरा फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर लें, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके